क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं। मतलब लोग डरे हुए हैं कि कर सकते हैं, अगर करें तो क्या प्रभु हमसे क्रोधित हो जाएंगे, किस सिचुएशन में करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के Q&A व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हमारे फैमिली से जुड़े या फिर Q&A वाले व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल, कई भक्त पता है क्या पूछते हैं, और मैं जब पढ़ता हूँ ये सारे सवाल तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि लोगों के क्या विचार है। मतलब अगर इन्हें कोई गाइड करने वाला ना हो तो ये किस हद तक सोच सकते हैं, प्रभु भक्ति छोड़ भी सकते हैं। सवाल है कि जयेश भैया, हम हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं ना तो हमारे साथ सब बुरा होता है। मैं शॉक हो गया। मतलब कोई बोलता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो पता नहीं नेगेटिविटी आ जाती है मेरे अंदर, नेगेटिव विचार आते हैं। या कोई बोलता है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा होता है पूरे दिन में मेरे साथ। आप खुद सोचो ना, आप अपना दिमाग दौड़ाओ, आप खुद सोचो कि भला भगवान का नाम लेने से क्या कभी किसी का बुरा हुआ है। बुरा होना, मैंने आपको कई सेशंस में कहा है, बुरा हमारा तब होता है जब हमारे प्रारंभ में कुछ लिखा हुआ होता है, हमारे किए गए कर्मों का परिणाम हमें मिलता है। बस सोचो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, साथ में आप चाहे हनुमान चालीसा करो या नाम जप करो या मतलब राम रक्षा स्तोत्र करो या कोई पाठ भी करो, ठीक है, अगर जो बुरा होना होता है वो तो होने वाला ही है, मगर हम प्रभु की शरण में जब हम रहते हैं तो प्रभु हमें कहते हैं ना कि जैसे हम गुजराती में कहते हैं, अपने सेशंस में ही बोलता हूं, तलवार का घाव सुई से, यानी कुछ बड़ा होना होता है उससे प्रभु हमें छोटे में ही बचा लेते हैं। या फिर हम हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल भर देते हैं ताकि हम जो भी दुख आने वाला होता है उसका सामना हम खुद कर सकते हैं, और वो दुख कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो ये दिमाग से ये फोबिया, ये ब्लॉक निकाल दो, क्योंकि खास करके जो युवा है ना 18-20 साल के, जिन्होंने कभी भक्ति नहीं की और ये हनुमान चालीसा की वीडियो देख देख कर लोग मोटिवेट करते हैं, वो देखने के बाद पढ़ना शुरू किया और उनके साथ कुछ हुआ तो उनको लगा कि अरे मैंने तो ये हनुमान चालीसा की इसलिए मेरे साथ ही हुआ। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कभी भी। ईश्वर भक्ति का मार्ग, भगवत भक्ति का मार्ग या प्रभु नाम से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है, बल्कि उद्धार हुआ है। तो ये दिमाग से अपना फोबिया निकाल दो और ये किसी को बताओ भी मत। देखो तू भी मत करना। कई लोग होते हैं कि भाई मैंने हनुमान चालीसा की, मेरे साथ बुरा हुआ, तो तू भी मत करना। और जहां पर प्रॉब्लम कहां पे आती है मालूम है, हनुमान जी आपको सभी को पता है कि जो सशरीर विराजते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, तो कई लोगों को लगता है कि अरे मेरे से कुछ गलती हो गई, हनुमान जी बहुत स्ट्रिक्ट देवता है, मेरा बुरा ही करेंगे। अरे ऐसा नहीं है, वे हमारे भोले बाबा के ही अवतार है। वो हनुमान जी भी बहुत भोले हैं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपके विचार ही आपको मारेंगे, आपके विचार ही आपका पतन का मार्ग बनेंगे। तो ये ज्यादा सोचो मत, सच्चे दिल से प्रभु भक्ति करें, नित्य राम नाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके जो पाठ है आप कर सकते हैं, देवी माँ के पाठ करें, आप दिल से मानिए उन्हें। देखना कभी भी प्रभु का नाम लेने से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। ज्यादातर भक्त मुझे पूछते हैं कि जयेश भैया, हमने बजरंग बाण पाठ के बारे में बहुत सुना है, क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं। मतलब लोग डरे हुए हैं कि कर सकते हैं, अगर करें तो क्या प्रभु हमसे क्रोधित हो जाएंगे, किस सिचुएशन में करना चाहिए। इसका जवाब मेरा यही है कि देखो, मैंने बड़े गुरुजनों से सुना है, कथाओं में भी सुना है, बजरंग बाण का पाठ हमें तब करना चाहिए जब जीवन में घोर विपत्ति हो, संकट हो, मतलब गले तक संकट हो, हमें कोई विचार नहीं आ रहा है या जीवन में सारे दरवाजे बंद हो गए, तब करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बजरंग बाण पाठ अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें कई पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें हम हमारे प्रिय हनुमान जी को उनके सबसे प्रिय प्रभु श्री राम की सौगंध देते हैं। तो आप ही सोचिए कि क्या हनुमान जी को प्रभु श्री राम की सौगंध देना अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या उचित है? सोचो, अगर आपके घर में आपके माता पिता है, ठीक है, मतलब माता पिता में जब हम छोटे होते हैं तब ये कई बार होता है कि भाई तुझे तेरी मम्मी की कसम है, ये काम तेरे को करना ही पड़ेगा। हमें कैसा लगेगा कि भाई अरे यार ये तो मम्मी की कसम दे रहा है, समझो। तो वैसा ही देखो, ये आप खुद सोचो कि अगर हम हनुमान जी को उनके सबसे प्रिय प्रभु श्री राम की सौगंध देंगे, प्रभु आपको मेरा एक काम करना है,
आपको श्री राम की सौगंध है। इसका जवाब आपके पास ही है दोस्त। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल नहीं किया जाए। हाँ, संकट बहुत भारी हो, जीवन में कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है आपको, इतना संकट, घोर संकट आ गया है, आप करें, आप प्रभु को सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाए, धूप दीप करें, आसन पर बैठे, राम नाम की धुन करें। और अगर बजरंग बाण का पाठ करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक भाव ऐसा कि प्रभु आपको करना ही पड़ेगा। हमारी रत्ती भर की भी औकात नहीं है कि हम प्रभु को ऑर्डर दें। समझने की कोशिश करो, वे सर्वसमर्थ है, ब्रह्मांड के नायक है, विश्वास रखो उन पर, भाव से करो। अगर कहते ना, एक दास्य भाव रख के करो। आज हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधि, बड़े बड़े देवताओं द्वारा दिए गए वरदान, सब कुछ होने के बावजूद वे प्रभु श्री राम की शरण में बैठते रहे। मतलब वे इतने उतावले होते हैं कि भाई, आपने उनकी बैठने की पोजीशन भी देखी होगी कि भाई कब प्रभु श्री राम आज्ञा दे और कब वे उनके कार्य में लग जाए। आपने अगर राम दरबार की फोटो देखी होगी ना, तब हनुमान जी ऐसे लाइक पलाठी बांध के बैठते नहीं है आराम से कि चलो दरबार में बैठे हैं। वो एक पांव ऐसा रख के बैठते हैं और नमन करते हैं कि जैसे ही प्रभु श्री राम बोले, और मैं दास्य भाव देखो, सब कुछ होने के बाद भी लेश मात्र भी अभिमान नहीं है उनमें। तो आपको क्या हक बनता है कि आप प्रभु को ऑर्डर दो कि प्रभु आपको मेरा एक काम करना है, पर आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है? नहीं, अगर आपको पाठ करना भी है तो दास्य भाव रख के उनके सामने, प्रभु मैं आपका एक तुच्छ दास हूं, मैं अज्ञानी भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा कार्य है, मेरे पास इतना समर्थ नहीं है, आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वसमर्थ हो, मुझे रास्ता दिखाओ। और वो पाठ करो, वो भाव से पाठ करो, देखना प्रभु की कृपा आप पर होगी ही। और छोटे मोटे संकट में अगर आप नॉर्मल देखो लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही है। आप नित्य राम नाम का भी जाप करेंगे ना, तो भी प्रभु आपकी सुनेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो भी आपकी प्रभु सुनेंगे। हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। एक भक्त की जीत का कांड है सुंदरकांड। जैसे बजरंग बाण पाठ में भी सौगंध दी जाती है, हनुमान साठी का पाठ में भी सौगंध दी जाती है। तो अगर लास्ट ऑप्शन है तब आप वो पाठ करें। मैंने कई भक्तों के अनुभव भी शेयर किए जिन्होंने भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था, तब जाके वो पाठ किया और प्रभु की कृपा हुई भी है। मगर आप किस भाव से करते हो वो इंपॉर्टेंट करते। तीसरा सवाल कहो या एक संदेश आज के भक्तों के लिए मैं देना चाहूंगा कि ये जो मैंने सेकंड सवाल का जवाब दिया, जिसमें मैंने एक टॉपिक पे बात की जिसमें प्रभु सर्वसमर्थ होने के बावजूद प्रभु में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, वे कहते हैं ना, प्रभु कार्य में हमेशा लीन रहते हैं, वे हमेशा तत्पर रहते हैं और कहते भी हैं, राम काज किने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो जब इतना सब कुछ होने के बाद भी उनमें जरा भी घमंड नहीं है, तो हम तो मतलब कहते हैं ना, उनकी चरणों की रच भी नहीं है कि कई लोगों में घमंड आ जाता है। कहते हैं ना, पैसों का घमंड, विद्या का घमंड, कहते हैं ना, कोई चीज हम ले लेते हैं, भाई ये तो मेरे पास ही है, ये मैं कर रहा हूं। तो मत करिए, क्योंकि मैं कई बार सारे भक्तों को यही बोलता हूं, लोगों को यही बोलता हूं कि चलो हम हनुमान जी की पूजा अर्चना करते ही है, साथ ही हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जानो। पूजा अर्चना तो करो, मगर साथ ही हनुमान जी के जीवन चरित्र को भी जानो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था। स्पेशली आज का जो युद्ध है, उनको ये संदेश है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। होता क्या है, हमारे पास कोई हम अचीवमेंट कर लेते हैं, हमारे पास सक्सेस आ जाती है, तो हमें बहुत अंदर से चलो प्राउड फील होना अच्छी बात है, मगर घमंड आना गलत बात है। रावण के पास क्या कुछ नहीं था, मगर एंड में क्या हुआ उसका पता नहीं हुआ। एंड उसका दी एंड बहुत खराब है उन लोगों का। भाई हम तो एक रत्ती के बराबर भी नहीं है। आज सर्वसमर्थ हमारे महाप्रभु, जिनको जरा भी घमंड नहीं है अपनी शक्तियों पर, तो हमें कैसे ये छोटी मोटी अचीवमेंट्स में हम घमंड कर लेते हैं। अगर घमंड करना है, अगर गुमान करना है, तो ये सोचो कि भाई मैं प्रभु का भक्त हूं, हमारे गुरुजन ऐसे हैं, वो चीज का घमंड करो। अपनी प्रभु भक्ति नहीं, ये हमारे प्रभु है। जब हमारे प्रभु साथ है, एक प्राउडली छाती ठोक के बोलो कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, श्री राम का भक्त हूं, श्री कृष्ण का भक्त हूं, देवी माँ का भक्त हूं। आप सोचो वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊपर है। ये चीज को फील करके देखो, देखना आपको हमेशा ये फील होगा कि आपके साथ कोई ना कोई है, उसकी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और हनुमान जी तो हमेशा तत्पर रहते हैं अपनी भक्तों की सहायता करने, वे बहुत भोले हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, विद्या में यानी स्टडीज में अगर आप अचीव कर रहे हो, उसे प्रभु को समर्पित करो। पैसों में यानी बिजनेस में या व्यवसाय में अगर आप कोई अच्छी तरक्की कर रहे हो, उसे प्रभु को समर्पित करो। जॉब सेक्टर में अगर कोई अचीवमेंट कर रहे हो, तो प्रभु को समर्पित करो। मैं और मेरा की लालसा छोड़ दो, क्योंकि हमारी
कोई औकात नहीं है। जो भी है हम उनकी बदौलत है। हाँ, जो प्रभु भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो नॉलेज ही नहीं है इस चीज का, राम ही उनका भला करे। मगर जो प्रभु के मार्ग पर है, प्रभु की शरण में है और फिर भी ये गलती करते हैं तो ये उचित नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है, घमंड मत करो। अगर घमंड और गुमान करना है तो करो प्रभु भक्ति का, कि ये हमारे प्रभु है और मुझे प्राउड है, ये चीज का मुझे घमंड है। हमारे जो गुरुजन है उनकी, कहते हैं ना, ये हमारे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, उस बात का घमंड करो। तो ये सारी चीज बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी चीज है जो हमें यही लाइफ लेसन, कहते हैं ना, हमारे दिमाग को शांत रखेंगे, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि ब्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज बहुत ही प्यारी प्यारी पंक्तियां लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाग्यवती है अयोध्या की भूमि, जहां जन्मे खेले चारों भैया। धन्य पिता दशरथ और धन्य है चारों कुमारों की तीनों मैया। सीता मां को नमन करूं, सीता मां को नमन करूं, जग पे जिनके आंचल की छैया। अवध की महिमा गावत खिल गए, छद्दल कमल से मोर सवैया। अवध की महिमा गावत खिल गए, छद्दल कमल से मोर सवैया। जय श्री राम। कैसी लगी पंक्तियां दोस्तों? मुझे गूज़बम्स आ रहे थे जब सीता माँ के आंचल के बारे में बात हो रही थी। मतलब कितने दयालु है हमारे प्रभु, कितनी दयालु है हमारी माँ। बस मेरे पास आज वर्णन करने के लिए वर्ड्स नहीं है। आप कमेंट में अपने भाव बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे फैमिली से जुड़े नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, Q&A वाले व्लॉग, फैमिली वाले व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। मैं जल्दी लौटूंगा एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।